जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आप शायद से आपको जितने पैसे अपने कैबिनेट पर लगाने चाहिए आप उतने नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से आप एक बेकार सा कैबिनेट ले लेते हैं जिसमें ना आपको एयर फ्लो मिल पाता है, ना जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, और आगे चल के आपको पता चलता रहता है कि वो कैबिनेट लॉन्ग रन के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो गाइस इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपसे टॉप 10 कैबिनेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि आपको एक बेटर एयर फ्लो भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो लॉन्ग रन में भी बहुत ही सही चलेंगे, और इनके अंदर आपको RGB भी मिलेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला जो कैबिनेट मैंने चूज़ करा है वो है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला आइस 200 TG। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है टॉप में, इसमें आपको कटआउट PSU श्राउड मिलता है, ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास मिलता है आपको। ये एक मिड टावर केस है, तो ये मिनी ITX से लेके 8X मदरबोर्ड तक सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं कि सामने की तरफ आपको X पैटर्न में RGB मिल जाती है, जिसके साइड में आपको कुछ कटआउट्स दिए गए हैं, और इसमें आपको रेनबो कलर्ड RGB फैन मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि 120 mm का आता है। इसके अगर IO पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, 2 USB 2.2 के पोर्ट्स, एक USB 3.0 का पोर्ट्स, एक ऑडियो जैक, एक माइक जैक, एक SD कार्ड और एक LED बटन मिल जाता है आपको। अगर मैं इसके आपको स्टोरेज की बात करूं तो इसमें आपको 2 2.5 इंच के SSD बेस मिल जाते हैं और 2 3.5 इंच के हार्ड डिस्क बेस मिल जाते हैं। अगर फाइनल वर्डिंग्स बताऊं मैं आपको इस कैबिनेट की, तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको एग्जॉस्ट के लिए तो फ़ैन मिला है, लेकिन इसमें आपको इनटेक के लिए कोई फ़ैन नहीं मिला है। तो गाइस अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं इस कैबिनेट के अंदर, तो मैं कहूँगा कि या तो आप एक फ़ैन परचेज़ कर लें ताकि आप उसे फ्रंट के साइड लगा सकें, जिसकी वजह से कुछ एयर इनटेक हो सके, या फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप आइस 211 TG ले लें, वो इससे मच बेटर है और बहुत ही कम प्राइस ही उसका ज़्यादा है इसके मुकाबले। उसमें भी आपको फ्रंट मैच मिलता है, जो कि आइस 200 TG में आपको नहीं मिलता। इसमें आपको 2 ARGB फैंस मिलते हैं, एक इनटेक के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए। लेकिन इसमें एक खराबी है कि इसमें आपको SD कार्ड रीडर नहीं मिलता है, जो आपको 200 TG में मिलता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसमें आपको 3 SSD बेस मिल जाते हैं 2.5 इंच के, और 2 हार्ड डिस्क बेस इसमें हैं, और बाकी सब कुछ सिमिलर है दोनों के अंदर। तो अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लगाना सोच रहे हैं तो आप आइस 211 TG के साथ जा सकते हैं 200 TG के मुकाबले। सेकंड कैबिनेट मैंने चूज़ करा है कॉर्सर की तरफ से आने वाला कॉर्सर कार्बाइड 175R। अब देखिए गाइस, कॉर्सर एक ऐसी कंपनी है जो अपनी बिल्ड क्वालिटी से जानी जाती है। तो कॉर्सर के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, हो सकता है वो थोड़े से महंगे हों, थोड़ी सी कम चीज़ें ऑफर करते हों, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और अगर आप अपने हार्डवेयर के साथ कॉर्सर का इकोसिस्टम बना रहे हैं तो फिर आप कॉर्सर का ही कैबिनेट लें और कॉर्सर के अलग प्रोडक्ट्स लें, जिससे आपका बोर्ड वेयर भी कम हो जाता है। अब चलिए इस कैबिनेट के ऊपर बात करते हैं। इसमें आपको 3 डस्ट फिल्टर मिलते हैं, फ्रंट में भी, टॉप में भी और बॉटम साइड पे भी। इसमें आपको फुल लेंथ PSU श्राउड मिलता है। इस कैबिनेट की कूलिंग पोटेंशियल बहुत अच्छी है। इसमें आपको फ्रंट में एक 120 mm का फ़ैन भी मिलता है, जो कि RGB है, जिसकी वजह से सामने जो कॉर्सर का लोगो है वो आपको RGB में लगता है। अगर इसकी फ़ैन कॉन्फ़िगरेशन की बात बताऊं तो आप आगे की तरफ 3 120 mm के फ़ैन लगा सकते हो, या फिर 2 140 mm के फ़ैन लगा सकते हो। टॉप साइड की बात करूं तो उसमें भी आप 2 120 mm के फ़ैन लगा सकते हो या 2 140 mm के फ़ैन लगा सकते हो। पीछे आप एक ही 120 mm का फ़ैन लगा सकते हो। अगर रेडिएटर सपोर्ट की बात करें तो सामने आप एक 360 mm या फिर 280 mm का रेडिएटर लगा सकते हो, और टॉप में आप एक 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। बाकी अगर हम इसके IO पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, एक माइक्रोफोन और हेडफोन जैक मिल जाता है, 2 USB 3.2 के पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। और हाँ, अगर हम इसके RGB फैन की बात करें तो उसमें आपको 6 मोड मिलते हैं, जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी कूलिंग की बात करें तो इसमें आपको टॉप और बॉटम्स में कुछ वेंट्स दिखते हैं, जिसकी वजह से एयर वेंटिलेशन बहुत ही बेहतर हो सकती है। और बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है वो है कि इसके अंदर आपको रबर गॉमेट्स मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम लुक दे देते हैं आपके कैबिनेट को और आपके पूरे के पूरे सेटअप को। अब हर एक चीज़ अच्छी तो हो नहीं सकती, तो इसके कॉन्स क्या हैं? अब इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइस, ये आपको सिर्फ एक ही फ़ैन मिलता है, इनटेक के लिए कोई एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं मिलता, तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा अलग से। इसके साथ आराम से जा सकते हैं अगर इसका जो प्राइस है वो 5000 से 5500 तक है। तीसरा हमारे लिस्ट में आ जाता है एंटेक की तरफ से आने वाला एंटेक्स NX310। ये भी एक मिड टावर केस है। इसमें भी आपको मिनी ITX से लेके ATX मदरबोर्ड आराम से इसमें फिट हो जाएंगे।
इसके अगर मैं फैन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इसमें आपको 2 ARGB फैन इंक्लूडेड मिलते हैं, साथ में एक नॉन LED फैन भी इंक्लूड मिलता है आपको पीछे की तरफ। इसमें आपको फ्रंट मैच मिलता है, नीचे की तरफ से पूरा मैच नहीं है। इसमें आपको टॉप में एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है। आईओ पोर्ट्स की बात करें तो एक LED बटन, एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, 2 USB 2.0 और एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है आपको। टेम्पर्ड ग्लास पैनल है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही डिसेंट है। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको फुल साइज SMPS श्राउड मिलता है। अब आते हैं कि इसमें फैन कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकती है। तो गाइस फ्रंट में आप 3 120 mm या फिर 2 140 mm की फैन लगा सकते हैं, लेकिन रेडिएटर सपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 280 mm तक का ही आप रेडिएटर लगा सकते हैं फ्रंट में, या फिर 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। पीछे आप एक 120 mm का फैन लगा सकते हैं, और टॉप की बात करें तो आप 2 120 mm के फैन या फिर 2 140 mm के फैन लगा सकते हैं, लेकिन आप रेडिएटर सपोर्ट नहीं कर सकते ऊपर की तरफ से। और हाँ, आप नीचे भी 120 mm का फैन लगा सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? अब देखिए, जो इसके फैंस हैं उनकी RGB को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा मदरबोर्ड नहीं है जिसके अंदर RGB हेडर्स हैं इन फैंस को कंट्रोल करने के लिए। और क्या है कि इसमें आपको 2.5 इंच के SSD बेस तो मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क का बेस मिलता है। और जो इसका केबल मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, आपको शायद से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप काम चला लेंगे। बाकी गाइस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। अगर आप ये कैबिनेट खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो गाइज़ अब बारी आती है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैबिनेट की। ये जो कैबिनेट आता है ये भी आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से, और ये है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स आइस 511 MT। एक मिड टावर केस है ये। इसमें आपको फ्रंट और टॉप की तरफ मैच मिलता है। इसमें आपको 3 ARGB फैन मिलते हैं 120 mm के फ्रंट में, और एक 120 mm का फैन मिलता है रेयर साइड पे। इसकी अगर आईओ पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें आपको रीसेट बटन, पावर बटन, LED बटन, एक USB 3.0, 2 USB 2.0 के पोर्ट मिलते हैं, एक माइक्रोफोन जैक, एक हेडफोन जैक, और इसमें आपको टॉप साइड पे मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी मिलता है। इसमें भी आपको फुल साइज PSU श्राउड मिलता है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है गाइस। और इसका जो टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल है उसमें आपको 2 थंब स्क्रूज मिलते हैं जो बहुत ही आसानी से आप आराम से स्लाइड कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस मदरबोर्ड की। इसमें आप मिनी ITEX से लेके एक्सटेंडेड ATEX मदरबोर्ड यानी कि बड़े से बड़े मदरबोर्ड लगा सकते हैं। इसमें आपको 2 हार्ड डिस्क और 2 SSD बेस मिल जाते हैं, यानी कि 2 3.5 इंच और 2 2.5 इंच के बेस फॉर योर स्टोरेज डिवाइसेस। और इसका जो रेडिएटर कॉन्फ़िग है वो भी वैसा ही है। इसमें भी आप सामने की तरफ 360 mm 280 mm के रेडिएटर लगा सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जिस प्राइस पे आता है वो बहुत ही कमाल का प्राइस है गाइस। मतलब कि उस प्राइस पे तो लगभग फैन ही आ जाते हैं 4 जो इन्होंने कैबिनेट के साथ दे दिए। अब इसकी भी कुछ खामियां हैं जो कि मैं बात करना चाहूँगा। इनके फैंस की जो RGB वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी है, क्योंकि आपको फिर एक उस मदरबोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो मदरबोर्ड है वो RGB हेडर्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता। लेकिन वही दिक्कत है कि अगर आप चाहते हैं कि एक कस्टम थीम बना सकें आप इस कैबिनेट के साथ, तो वो तो नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको अलग ही फैंस खरीदने पड़ेंगे। एक दिक्कत क्या है कि अगर आप एक रेडिएटर लगाना चाहते हैं तो आपको फ्रंट साइड में ही लगाना पड़ेगा, टॉप साइड पे आप नहीं लगा सकते। और हो सकता है गाइस आपको थोड़ी बहुत केबल मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं में है। और हाँ, इसमें रबर गॉमेट्स नहीं मिलते जो कि एक प्रीमियम लुक दे देते इस कैबिनेट को अगर इसमें लग जाते, लेकिन हाँ नहीं मिलते इसके अंदर। बाकी एक बात जो मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी कि इसमें आप अपने GPU को वर्टिकल माउंट भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, वर्टिकल माउंट कर सकते हैं इस प्राइस में रहते हुए। ऐसे एक कैबिनेट में आपको फीचर मिल रहा है, कर सकते हैं अगर आपको लुक चाहिए इस कैबिनेट के अंदर तो। नेक्स्ट कैबिनेट जो मैंने चूज़ करा है वो फिर से आता है कॉर्सै की तरफ से। कॉर्सै कार्बाइड स्पेक डेटा। अब ये कैबिनेट क्या ऑफर करता है चलिए देखते हैं। इसकी अगर मैं आईओ पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको एक पावर बटन, एक LED बटन, 2 USB 3.0 का पोर्ट मिल जाता है। एक ही इसमें आपको जैक मिलता है जो आप एज अ माइक्रोफोन और एज अ हेडफोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एट अ टाइम। इसमें आपको 3 ARGB फैन मिल जाते हैं फ्रंट के साइड पे, और एक नॉन LED फैन मिल जाता है रेयर साइड पे। इसमें आपको टॉप में एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है, और आपको फ्रंट जो थोड़ा टेम्पर्ड ग्लास है और थोड़ा सा मैच है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन है इस कैबिनेट का। वही टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल इसमें आपको मिलता है। फुल SMPS श्राउड मिलता है इसके अंदर आपको, और इसमें आपको रबर गॉमेट्स भी मिलते हैं। बाकी गाइस अगर फैन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जैसे कि देख सकते हैं 120 mm के 3 फैन आप लगा ही सकते हैं सामने, और 140 mm के 2 फैन लगा सकते हैं। टॉप के साइड पे आप 2 120 mm या फिर 2 140 mm के फैन लगा सकते हैं। रेडिएटर सपोर्ट की बात करें तो आप सामने की तरफ 280 mm या फिर 360 mm तक का रेडिएटर लगा सकते हैं। टॉप की बात करें तो वहाँ पे आप 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। बाकी गाइज अगर इस कैबिनेट के कॉन्स की बात करूँ तो इसमें आप इसके RGB फैंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
अगर आपके पास एक RGB सपोर्टेड मदरबोर्ड नहीं है तो। और वही गाइस ऊपर की तरफ आप सिर्फ 240 mm तक का रेडिएटर ही लगा सकते हैं, जबकि जो ये प्राइस में आता है तो आपको मुझे लगता है 360 mm रेडिएटर सपोर्ट देना चाहिए था। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टोरेज की बात करें तो वही आपको दो 2.5 इंच और दो 3.5 इंच के बेस मिल जाते हैं फॉर स्टोरेज डिवाइसेस। अब गाइस ये जो कैबिनेट है ये वैसे तो अभी 6174 का मिल रहा है अमेजन पे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर 5500 तक का भी मिल जाता है तो भी एक अच्छी डील हो सकती है। हाँ 5000 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन और गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि कॉर्सर का प्रोडक्ट है और कॉर्सर की बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, कितने ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उसकी वजह से ब्रांड्स अपने कंपोनेंट्स को थोड़ा सा महंगा बेचती ही है। अब गाइस नेक्स्ट जो कैबिनेट है वो आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से, एंटी स्पोर्ट्स 521 MT। और इसके जो आई पोर्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, LED इंडिकेटर्स फॉर हार्ड डिस्क एंड पावर, दो USB 2.0 के पोर्ट्स, एक USB 3.0 का पोर्ट, एक माइक्रोफोन जैक और एक हेडफोन जैक। बहुत ही हाई बिल्ड क्वालिटी है गाइस इस केस की। इसका आप फ्रंट देखिए एक बार, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जो पूरा पूरा मैच डिज़ाइन है इसका, इसमें आपको रबर गॉमेट्स भी मिलते हैं। इसमें आपको एक पूरी डेडिकेटेड प्लेट मिलती है केबल मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप अपनी केबल्स को हाइड कर सकें। इसमें आपको टॉप में मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी मिलता है। और गाइस इसमें आपको दो हार्ड डिस्क स्पेस मिलते हैं। इसमें आपको 4 जगहें मिलती हैं जहाँ पे आप अपनी 2.5 इंच की SSD को लगा सकते हैं, लेकिन आपको 2 बेस ही मिलते हैं SSD को लगाने के लिए। और अगर मैंने फ़ैन के बारे में बताया तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 3 120 mm के फ़ैन मिलते हैं फ्रंट पे और एक 120 mm का फ़ैन मिलता है बैक साइड पे, और चारों के चारों ARGB हैं। और गाइस अगर इसकी कॉन की बात करूं तो मुझे तो कोई कॉन नहीं दिख रहा। हाँ बस एक ये बात आप कह सकते हैं कि इसमें भी आप कोई कस्टम थीम नहीं लगा सकते। इसकी जो RGB है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाकी गाइज जिस प्राइस में ये आता है, ये इतना प्यारा कैबिनेट है, इसमें आप आराम से जा सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल और SMPS श्राउड सब कुछ है इसके अंदर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ एक ये बात हो सकती है कि शायद से इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट चली जाए, क्योंकि इसके अंदर उतने मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर नहीं है जितने आपको कॉर्सर के कैबिनेट्स में मिलते हैं। और गाइज इसका जो प्राइस अगर 4800 से 5000 के बीच में आपको मिल रहा है तो आप बेशक इस कैबिनेट के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। 5000 से ऊपर मिले तो मैं कहूँगा कि शायद आप इस कैबिनेट के साथ ना जाएं। गाइस अगला जो कैबिनेट मैं बताने जा रहा हूँ वो आता है डीप कूल की तरफ से आने वाला डीप कूल मैट्रिक्स 55 मैच 4F। अब गाइस ये जो कैबिनेट है ये हमें क्या ऑफर करता है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपको 4 ARGB फैंस ऑफर करता है, सामने की तरफ 3 और एक पीछे की तरफ, और चारों के चारों 120 mm के हैं। एयर वेंटिलेशन के लिए इसमें आपको टॉप में भी एयर होल्स मिल जाते हैं और आपको इसमें साइड में भी सिलेंड्रिकल शेप के एयर होल्स मिल जाते हैं। फ्रंट इसका बल्कि मैच भी है, और इसमें आपको टॉप और फ्रंट में डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है, ताकि जो डस्ट है वो आपके कैबिनेट के अंदर इकट्ठी ना हो। हाई पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको दो USB 2.0, एक USB 3.1 Gen 1 का पोर्ट मिलता है, एक ऑडियो जैक मिलता है। इसमें आपको एक RGB कंट्रोल बटन भी मिलता है और पावर बटन मिलता है। आपको साइड में टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है इसके अंदर। अब गाइज अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसका जो SMPS श्राउड है वो कट आउट है। बाकी गाइज इसके अंदर आपको रबर गॉमेट्स नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है इसके अंदर मिलने चाहिए जितना प्राइस है इसका। और अगर एक इसकी मैं अच्छी बात बताऊं तो इसका जो फैंस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास एक मदरबोर्ड है जो RGB हेडर को सपोर्ट करता है तो। गाइज जो मैं अब कैबिनेट बताऊंगा हो सकता है उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो 5000 से, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीमियम लेवल में आ जाते हैं। तो गाइज पहले जो कैबिनेट की मैं बात करूं वो है एंटेक की तरफ से आने वाला एंटेक NX 800, जो एक और मिड टावर केस ही है। मिनी आईटेक्स से लेके 8X मदरबोर्ड तक सपोर्ट करता है। इसकी अगर मैं लुक्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें आपको सामने की तरफ मैच तो मिलता ही मिलता है और जो टॉप में भी मिलता है, लेकिन इसमें आपको सामने की तरफ दो 200 mm के बड़े फैंस मिल जाते हैं जो कि ARGB हैं। और इसमें आपको एक और फैन मिलता है रेयर साइड पे जो एक 120 mm का फैन है। और इसकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें आपको एक RGB कंट्रोलर मिलता है। तो अगर आप इसके RGB को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो या फिर आप RGB कंट्रोलर से कर लें जो इसके साथ आपको मिलता है, या फिर आप मदरबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो कैबिनेट है ये फुल मेटल का है। इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा ब्लैकिश है। और इसके टेम्पर्ड ग्लास को खोलने के लिए सिर्फ 2 ही स्क्रूज हैं जो आपको साइड से खोलने पड़ते हैं, जो कि इजी बना देता है आपके काम को। फुल साइज SMPS श्राउड मिलता है आपको। और इसके आई पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, LED इंडिकेटर्स, 2 USB 2.0 और एक USB 3.0 का पोर्ट भी मिलता है आपको, और एक माइक्रोफोन जैक और हेडफोन जैक भी मिलता है। केबल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। इसमें आपको 2 2.5 इंच के SSD के बेस मिलते हैं और 2 ही 3.5 इंच के बेस मिलते हैं अपने हार्ड डिस्क या SSD लगाने के लिए। अब हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, इसके अंदर भी कुछ कॉन्स हैं। इसमें आपको कोई भी रबर पैड्स नहीं मिलते, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज पे मिलने चाहिए थे आपको।
अब गाइस नेक्स्ट जो मैं कैबिनेट बताने वाला हूँ ना आपको, आप सोचेंगे कि मैं ये कैबिनेट आपको रेकमेंड कर ही क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कैबिनेट आता है ये आता है NZXT जैसी ब्रांड के साथ, जो कि है NZXT H510। ये भी एक मिड टावर केस है, ये भी मिनी आईटेक्स से लेके 8S मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं टॉप साइड पे। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना गाइस, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये 2 वेरिएंट्स में आता है, एक वाइट वाला और एक ब्लैक वाला। वाइट वाले की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है अगर आप देखेंगे तो। इसके आई पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक USB 3.1 Gen 1 का पोर्ट मिलता है। एक ही इसमें आपको जैक मिलता है जिसमें आप माइक्रोफोन या हेडफोन लगा सकते हैं। एक USB Type-C का पोर्ट मिलता है, पावर बटन और एक LED इंडिकेटर आपको मिलता है इसमें आपको 2 3.5 इंच के बेस मिलते हैं फॉर योर हार्ड डिस्क और योर SSDs, और इसमें आपको 2 2.5 इंच के बेस मिलते हैं फॉर योर SSDs। लेकिन अगर आप अपने SSDs को शो ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपनी PSU के ऊपर भी अपनी SSDs को माउंट कर सकते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया है। बाकी अगर मैं इसके फैंस की बात करूं तो इसमें आपको एक फ़ैन मिलता है पीछे की तरफ जो कि 120 mm है, और एक और फ़ैन मिलता है टॉप साइड पे जो कि 120 mm है। दोनों के दोनों नॉन LED फ़ैन है। लेकिन गाइस इसके अंदर बहुत अच्छे आपको कटआउट्स दे रखे हैं साइड में, टॉप में, जिसमें आपको एयर फ्लो की कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक्स्ट्रा फ़ैन लगाते हैं तो। इसमें आप केबल मैनेजमेंट बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसके बारे में अगर मैं बात करूँ। अब गाइस अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है इसके अंदर उनको एक वर्टिकल माउंटिंग का ऑप्शन देना चाहिए था GPUs के लिए, क्योंकि NZXT ऐसी ब्रांड है जिसमें हर कोई चाहता है कि वो एस्थेटिक्स के पीछे भागे, अपने PCs को शो ऑफ करे, क्योंकि इसमें आप टेम्पर्ड ग्लास देख सकते हैं जो कि कितना ज़्यादा यूनिक है। बाकी अगर मैं कहूँ तो मैं और कोई भी कॉन नहीं है जो इसके अंदर निकाल सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ इतना प्यारा है इसके अंदर। अगर आप सोचें कि फैंस इतने कम क्यों दिए हैं तो गाइस ये NZXT ब्रांड है। अब आप सोचेंगे कि एप्पल इतना महंगा क्यों है, तो आपको पता ही है और वही NZXT के केस में है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 6800 तक का मिल जाता है, तो बहुत ही सही है। फिलहाल अभी जब मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 7000 रुपीज़ का मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, लेकिन 6800 तक एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। और गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैंने कैबिनेट चूज़ करा है वो आता है कॉर्सर की तरफ से आने वाला कॉर्सर IQ 465X। अब इस कैबिनेट आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा कैबिनेट है। इसमें आपको 3 RGB LED फैंस मिल जाते हैं फ्रंट में। इसके अगर मैं रेडिएटर सपोर्ट की बात करूँ तो फ्रंट में आप 360 mm या 280 mm तक लगा सकते हैं, और टॉप की बात करूँ तो 280 mm तक का आप रेडिएटर लगा सकते हैं। अगर मैं स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसमें आप 2 3.5 इंच के बेस मिल जाते हैं फॉर योर हार्ड डिस्क और योर SSDs, और इसमें आपको 4 2.5 इंच के बेस मिल जाते हैं फॉर माउंटिंग योर SSDs। इसमें आपको एक टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है, और इसमें आपको फ्रंट में भी टेम्पर्ड ग्लास मिलता है। तो आप सोचेंगे कि इसके अंदर आखिर आपको एयर वेंटिलेशन कैसे मिलेगी, तो गाइस एयर वेंटिलेशन की बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, क्योंकि इसमें आपको फैंस और कैबिनेट के बीच में अच्छा खासा इतना स्पेस है कि आराम से जो फैंस हैं वो एयर को सक इन कर सकते हैं, और आपका जो कैबिनेट के अंदर कंपोनेंट है वो बहुत आराम से ठंडे रहेंगे। और गाइस जाहिर सी बात है ये महंगा है थोड़ा सा केस, तो इसमें आपको रबर गॉमेट्स भी मिलते हैं, और फुल साइज SMP शाउट ऑफ कोर्स इसमें आपको मिलता ही मिलता है। इसमें आपको टॉप में मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी मिलता है, और टॉप में आपको मैश भी मिलता है। अब गाइस इस कैबिनेट को आप ले सकते हैं अगर आप सब कुछ कॉर्सर का बना रहे हैं, तो वही बात है बोटवेयर कम होगा, आप एक ही सॉफ्टवेयर से सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन सी बात करूं तो हाँ, इसमें आपको पीछे की तरफ कोई फैन नहीं मिलता है, तो आपको एक फैन खरीदना पड़ेगा फॉर योर एग्जॉस्ट। बाकी इसमें मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगी है, बहुत ही अच्छा केस है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, और इसमें आप वर्टिकल माउंट भी कर सकते हैं अपने GPU को। और गाइस अगर मैं इसके आई पोर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको 2 USB 3.0 के पोर्ट, एक LED बटन, एक पावर बटन और एक जैक मिलता है, जिसमें आप हेडफोन या माइक्रोफोन लगा सकते हो 1 एट अ टाइम। तो गाइस यही था सारे के सारे कैबिनेट। अगर आपको ये कैबिनेट्स खरीदने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखे हैं, वो सारे अफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप उससे क्लिक करके बाय करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर रहे होंगे अगर आप खरीदते हैं तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आपको पता ही है। और गाइस अगर आपको जानना है कि NVIDIA की नेमिंग स्कीम कैसे वर्क करती है, आपको अगर NVIDIA के वर्ड समझ नहीं आते तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे ये सब वर्क करता है। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में।